तो इस वीडियो के खत्म होने से पहले आपको क्लियर हो जाएगा कि मास गेनर क्या है और कैसे काम करता है। क्या आपको मास गेनर लेना चाहिए, मास गेनर और वे प्रोटीन में क्या अंतर है और आपके लिए कौन सा बेहतर है, मास गेन करने का सही तरीका, कौन सा मास गेनर बेस्ट है और अंत में कुछ आसान मास गेनिंग रेसिपीज। ये वीडियो पिंटोला के साथ पार्टनरशिप में बनाया गया, लेकिन इसकी अन्य जानकारी वीडियो के अंत में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हेलो गाइस, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पहले हेल्थ पर। डेफिनेशन के हिसाब से मास गेनर दो शब्दों से मिलकर बनता है, मास और गेनर। मास मतलब बॉडी वेट, जिसमें फैट मास और फैट फ्री मास आते हैं, जहां फैट फ्री या लीन मास ऑर्गन्स, बोन्स, पानी और मसल मास को मिलाकर बनता है। और गेनर मतलब बढ़ाना। तो संक्षेप में एक मास गेनर आपका बॉडी मास या वेट बढ़ाने में सहायता करेगा। और जैसा कि हमने पहले भी समझा है कि बॉडी वेट बढ़ाने के लिए कैलोरी सरप्लस यानी ज्यादा खाना अनिवार्य है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कैलोरीज फूड से आए या सप्लीमेंट से आए, शरीर को सिर्फ एनर्जी सरप्लस से मतलब है। उदाहरण के लिए अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है तो वजन बढ़ाने के लिए रोज 2000 से ज्यादा कैलोरीज का सेवन करना पड़ेगा। पर इन दोनों में से कौन सा मास ज्यादा बढ़ेगा वो इन तीन चीजों पर निर्भर करेगा, जिसपे थोड़ी देर में विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल के लिए ये समझते हैं कि कैसे एक मास गेनर ज्यादा कैलोरीज का सेवन आसान बनाएगा। उदाहरण के लिए ये BSN ट्रू मास गेन की केवल एक सर्विंग आपको 1200 कैलोरीज देगी, जिसमें 860 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से, 200 कैलोरीज प्रोटीन और बची कैलोरीज फैट से आएंगी। तो अगर आपके पूरे दिन की डाइट को एक जैसा रखें और उसके अतिरिक्त केवल एक सर्विंग इस मास गेनर की डाल दें, तो आपके कैलोरी सरप्लस में पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है, जो वजन बढ़ाने का सबसे प्रमुख क्राइटेरिया है। पर यहाँ मुद्दे की बात यह है कि इन 1200 कैलोरीज के लिए रोज आपको 314 ग्राम मास गेनर खाना पड़ेगा, या यूं कहो कि रोज 340 रुपए खर्च करने होंगे। मतलब महीने का 10,200 और साल का 1,22,400 रुपए, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट सोर्स के लिए, जो कि आपकी किचन में असंख्य मात्रा में उपलब्ध। और भारत के टॉप 8 मास गेनर्स के विश्लेषण से पता चला कि एक मास गेनर के हर 100 ग्राम की एवरेज कीमत है 100 रुपए, जिसमें 70 से 75 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 15 से 20 ग्राम प्रोटीन और 2 से 3 ग्राम फैट होता है। प्रोटीन सोर्स तो वे और मिल्क है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का सोर्स एक हाईली प्रोसेस्ड फूड एडिटिव माल्टोडेक्स्ट्रिन है। इनफैक्ट सभी के इंग्रेडिएंट्स को करीब से देखने पर पता चला कि सबसे पहला और सबसे भारी मात्रा में इस्तेमाल हुआ इंग्रेडिएंट माल्टोडेक्स्ट्रिन। दूसरा प्रोटीन ब्लेंड, जिसमें वे, मिल्क और कैसीन प्रोटीन का मिश्रण होगा। मिठास के लिए थोड़ा शुगर, कोको, एंटी केकिंग एजेंट ताकि फ्री फ्लो कंसिस्टेंसी हो, कोई आर्टिफिशियल या नेचुरल स्वीटनर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, विटामिन्स और मिनरल्स और फ्लेवर मिला। अब क्योंकि सबसे ज्यादा क्वांटिटी एक मास गेनर में माल्टोडेक्स्ट्रिन की है, तो इसके फायदे और नुकसान जानना आवश्यक है। माल्टोडेक्स्ट्रिन एक सस्ता और एम्प्टी कैलोरीज वाला फिलर है, जिसका प्रोसेस्ड फूड में वॉल्यूम बढ़ाने, थिकनिंग, एज अ प्रिजर्वेटिव और बहुत से अन्य उपयोगों के लिए इस्तेमाल होता है। अपनी इन्हीं बहुमुखी योग्यताओं के चलते ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का डार्लिंग इंग्रेडिएंट है। केमिकली किसी भी स्टार्च जैसे गेहूं, चावल, मक्की, आलू इत्यादि के साथ कुछ केमिकल्स को पानी में पकाने के परिणाम स्वरूप बना सफेद पाउडर माल्टोडेक्स्ट्रिन कहलाता है, जिसे बॉडी बहुत जल्दी अब्सॉर्ब करके शीघ्र ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए कंपनी मास गेनर्स का प्री और पोस्ट वर्कआउट फूड्स के माध्यम से प्रचार करती है। और फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब्स होने की वजह से ही ये बहुत से स्पोर्ट्स ड्रिंक्स का भी मेन इंग्रेडिएंट। हालांकि ये जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ कैटेगरी में आता है, लेकिन 2012 की स्टडी और 2018 की एक रिपोर्ट, दोनों ने माल्टोडेक्स्ट्रिन कैसे गट का वातावरण बदलकर इंटेस्टाइन में होने वाली इन्फ्लेमेशन और उसी इन्फ्लेमेशन की वजह से होने वाली बहुत सी समस्याओं के संकेत दिए। और आज जहां हर चौथे प्रोडक्ट में ये फूड एडिटिव मौजूद है, मास गेनर के माध्यम से इसका अत्यधिक सेवन शायद सही ना हो, और खास करके तब जब कार्बोहाइड्रेट के अनेकों विकल्प हमारे घर पर ऑलरेडी भरे पड़े। तो अभी तक का सार यह है कि मास गेनर मुख्यतः माल्टोडेक्स्ट्रिन और थोड़े से वे प्रोटीन का मिश्रण है, जो जरूरत से ज्यादा महंगा है। 100 ग्राम का 100 रुपए खर्च करना, वो भी एक न्यूट्रिशनलेस, फास्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट और शायद गट में भी समस्या करने वाले पदार्थ के लिए मुझे मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि यही काम फास्ट डाइजेस्टिंग फूड्स जैसे व्हाइट राइस और कोई भी फूड, खास करके मास गेनिंग का बादशाह राना भी कर सकता है, और वो भी कौड़ियों के दाम पर। इन्हीं कारणों की वजह से एक मास गेनर का इस्तेमाल अप्रासंगिक यानी इररेलेवेंट। और अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है तो वो है एक प्रोटीन सप्लीमेंट की, जो लोगों की डाइट में अक्सर कम देखा गया है। और दोनों में यही अंतर है कि हर 100 ग्राम मास गेनर में 70 से 75% कार्ब है और 15 से 20% प्रोटीन, और वे प्रोटीन में 80% या उससे ज्यादा प्रोटीन है। लेकिन उससे पहले आप अपने प्रोटीन का सेवन पता लगाएं, और अगर वो 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट से कम है नॉर्मल व्यक्तियों में, 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट से कम है वेट ट्रेन करने वालों के लिए, तो पहले इन खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल और बाद में किसी वे या प्लांट प्रोटीन सप्लीमेंट की मदद से धीरे धीरे बढ़ाएं। कौन सा प्रोटीन सही
है उस पर अगर डिटेल वीडियो देखना है तो कमेंट करके बताएं। तो हेल्दी मास गेन के लिए अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो वो है सही न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी, पेशेंस और कंसिस्टेंसी की, क्योंकि मास गेनर कंपनीज आपको ढूंढकर माल बेचने की कोशिश करती रही। लेकिन ये समझ लो कि मास गेनर कोई मैजिक बुलेट नहीं है कि आज आपने एक स्कूप मारा और कल ड्वेन द रॉक जॉनसन बनकर ही बाहर निकलोगे या फिर उन विज्ञापनों में दिखाए हुए मॉडल जैसे दिखने लगोगे। नहीं, उसके बावजूद भी आपको सटीक न्यूट्रिशन जिसमें लगभग 500 से 600 कैलोरीज का सरप्लस हो और 1.2 से 1.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन हो और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की जरूरत होगी ताकि ज्यादा मसल और कम फैट मास बढ़े। और जैसा हमने हाउ टू गेन वेट द राइट वे वाले वीडियो में विस्तार से समझा था कि एपेटाइट कम होने पर भी कैसे आप कैलोरीज का सेवन बढ़ा सकते हैं, जिसमें कुछ आइडियाज हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के साथ साथ फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब्स का सेवन जैसे फल और व्हाइट राइस जो कम पेट भरा रखकर जल्दी डाइजेस्ट हो जाएंगे। दूसरा हेल्दी फैट्स जैसे नट्स, नट बटर, सीड्स, होल एग इत्यादि का सेवन, क्योंकि फैट में प्रोटीन और कार्ब का 2 गुना कैलोरीज होती हैं। और अंत में लिक्विड कैलोरीज का सेवन सुविधाजनक है और यही कारण है कि एक मास गेनर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि हमारे कल्चर में एक देसी, सस्ता और सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा मास गेनर ऑलरेडी है जिसका नाम है सत्तू। इसमें सेम मास गेनर जैसी पाउडर कंसिस्टेंसी है, इजी टू कैरी है, हाईली अफोर्डेबल, बेहद कन्वीनियंट और क्रांतिकारी सोर्स ऑफ रियल न्यूट्रिशन है। अगर मैं किसी भी पॉपुलर मास गेनर से कंपेयर करूं तो मैक्रोन्यूट्रिएंट कंपोजिशन के मापदंड पर सत्तू और मास गेनर एक जैसे ही हैं। तुलना के लिए अमेज़न का सबसे लोकप्रिय मास गेनर मसल ब्लेज XXL के हर 100 ग्राम में 70 ग्राम कार्ब है, वहीं सत्तू में 66 ग्राम कार्ब है। मसल ब्लेज में 2 ग्राम, सत्तू में 6 ग्राम फैट। मसल ब्लेज और सत्तू दोनों में 20 ग्राम प्रोटीन है। कैलोरी वाइज जहां मसल ब्लेज देगा 374 कैलोरी, सत्तू देगा 381 कैलोरी। बस फर्क इतना है कि मसल ब्लेज में कंप्लीट प्रोटीन है और सत्तू का प्रोटीन इनकम्प्लीट है, मतलब इसमें ये 2 एसेंशियल अमीनो एसिड्स कम मात्रा में है। लेकिन अगर आपका दिन का प्रोटीन गोल पूरा हो रहा है कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज को मिलाकर और आपका पूरे दिन का प्रोटीन सही से विभाजित है तो चिंता की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अंत में अगर दोनों की कीमतों की बात करें तो जहां मसल ब्लेज 110 रुपए में सिर्फ 100 ग्राम मिलेगा, सत्तू 110 रुपए में 582 ग्राम मिलेगा। मतलब अगर आप हर दिन 100 ग्राम मास गेनर लेते हो तो मसल ब्लेज का 1 दिन और सत्तू चलेगा लगभग 6 दिन। तो इन एसेंस जैसे पहले बात किया था कि मास गेनर मतलब ज्यादा कैलोरीज का सेवन करना, और क्योंकि मास गेनर कंज्यूम करने वाले लोगों का सबसे बड़ा रीजन कन्वीनियंस होता है तो इसलिए सत्तू के साथ उसकी तुलना और चुनाव उचित है। और अब कुछ मास गेनिंग रेसिपीज में सबसे पहली और बेहद आसान रेसिपी के लिए ब्लेंडर में डालो 50 ग्राम सत्तू, 1 चम्मच शक्कर और चिल्ड पानी, बस कुछ सेकंड्स के लिए ब्लेंड करो और हो गया। इसका नमकीन ऑप्शन बनाने के लिए सत्तू के साथ नमक, काली मिर्च और पानी डालकर ब्लेंड करो। ये दोनों एक सर्विंग में लगभग 200 कैलोरीज प्रदान करेंगी। और अगली रेसिपी के लिए ब्लेंडर में डालो 50 ग्राम सत्तू, 1 मीडियम बनाना, 10 ग्राम अलसी, आधी सर्विंग पिंटोलास हाई प्रोटीन पीनट बटर विद ऑर्गेनिक जैगरी, या फिर कुछ दिनों पहले ही पैदा हुआ इसका छोटा लेकिन बेहद फायदेमंद और केवल 2 इंग्रेडिएंट से बना भाई, ऑल नेचुरल एंड अनस्वीटेंड पिंटोलास हाई प्रोटीन पीनट बटर विद ऑलमोस्ट 12 ग्राम प्रोटीन पर सर्व। और आखिर में फ्लेवर के लिए डालो दालचीनी और 250 ml टोन दूध। बस कुछ सेकंड्स के बर्स्ट में 2 से 3 बार ब्लेंड करो और आपका बेहद लजीज और घर पर बना मास गेनर शेक तैयार है, जिससे 36.5 रुपए में 600 कैलोरीज मिलेंगी। और अगर मैं इसे मार्केट से खरीदे मास गेनर से कंपेयर करूं तो उन्हीं 600 कैलोरीज के लिए आप खर्च करोगे 176 रुपए, जो अपने देसी मास गेनर से पूरे 140 रुपए यानी 390% ज्यादा है। अच्छा, आप इस मास गेनर के इंग्रेडिएंट की क्वांटिटीज को अपने मैक्रोस और एपेटाइट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। और अब हम पिंटोला का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे काम को लगातार सपोर्ट करने के। जैसा कि आप अभी तक ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि पीनट बटर एक कैलोरी और न्यूट्रिएंट डेंस फूड है और खास करके मास गेनिंग के लिए एक बेहतर और बेहद सस्ता विकल्प है। और पिंटोला का नाम हमें एक विश्वसनीयता प्रदान करेगा पीनट बटर की क्वालिटी का। तो अगर आपका उद्देश्य मास गेन करना है तो पिंटोलास हाई प्रोटीन पीनट बटर स्वीटेंड विद ऑर्गेनिक जैगरी और उसका न्यूली लॉन्च्ड वेरिएंट ऑल नेचुरल एंड अनस्वीटेंड हाई प्रोटीन पीनट बटर अपनी डाइट में अपने कैलोरी गोल्स के हिसाब से शामिल करें। आपकी सहूलियत के लिए सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अपडेटेड हैं। और अपने मास गेनिंग गोल्स को और किफायती बनाने के लिए इनकी वेबसाइट pintola.in से चेकआउट करते वक्त PH10 डिस्काउंट कोड अप्लाई करना ना भूलें। टू कंक्लूड, मास गेन करना केवल ज्यादा कैलोरीज खाने का खेल है। अगर आप सॉलिड फूड्स कम खा पाते हो तो लिक्विड कैलोरीज के माध्यम से सेवन बढ़ा सकते हैं। और आपकी यही नीड मास गेनर कंपनीज ने समझी और प्रोडक्ट बना दी, लेकिन जरूरत से ज्यादा महंगे होने की वजह से इनका इस्तेमाल सही नहीं है। और खास करके तब जब आपके आसपास इतने सारे सस्ते रियल कार्बोहाइड्रेट फूड्स के ऑप्शंस मौजूद हैं। क्योंकि अंततः चाहे आप उन मास गेनिंग एड्स में दिखाए हुए मॉडल्स को देखकर कितने ही उत्सुक हो जाओ, ये याद रखें कि उनकी शानदार फिजिक बनने के पीछे सही न्यूट्रिशन और स्ट्रॉन्ग वेट ट्रेनिंग छुपे हैं और उनकी बॉडी वैसे ही बने रहने का रहस्य सिर्फ और सिर्फ समय है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप भी मास गेन सही तरीके से कर पाओगे। इस विचार के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं और एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं आपके समय के लिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।